है। ये देखिए, विपक्ष दूसरी बड़ी गलती कर रहा है। ये बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक ब्लंडर कर रहा है विपक्ष में। अगर ये कह रहा है कि इसके बाद देयर इज नो टुमारो, ये तो बीजेपी चाहती है कि आप और हम ये बिलीव कर लें कि देयर इज नो टुमारो आफ्टर 2024, एज इफ दिस इज द फर्स्ट एंड द लास्ट इलेक्शन। और एक बार पब्लिक ने वर्डिक्ट अगर बीजेपी के फेवर में दे दिया तो उसके बाद कोई सवाल मत करो। अब जब पिछले कुछ दिनों में आप देख रहे हैं कि कांग्रेस का आपसे गठबंधन की घोषणा हुई है या फिर समाजवादी पार्टी से बात हो रही है कि गठबंधन की वहाँ पे बात हुई है, विपक्ष आपके लिहाज से कहाँ खड़ा है जब चुनाव में कुछ ही वक्त रह गए हैं? आपने अपने सवाल में ही बार बार कह दिया कुछ ही वक्त रह गया। इट्स टू लिटिल टू लेट, इट्स टू लिटिल टू लेट। मैं आपको एक व्यवहारिक उदाहरण देता हूँ। आप सुनते हैं चर्चा कि मोदी जी ने मंदिर का जो पूरा जो समारोह जो प्राण प्रतिष्ठा का है उसको ऐसे टाइम टू द परफेक्शन है कि चुनाव के 3 महीने पहले हो। मेरा इसमें यह कहना होता है कि भाई ये जरा सोचो कि मंदिर की में प्राण प्रतिष्ठा जनवरी 2024 में हो, इसके लिए कम से कम 3 बरस पहले किसी ने सोचा होगा। उसके हिसाब से उसका निर्माण कराया गया, उसके निर्माण की गति को वैसे रखा गया, सारे चीज़ों को पहले 4 बरस उन्होंने सोचा होगा। क्यों? क्योंकि सबको मालूम है कि अप्रैल मई 2024 में चुनाव होने हैं। और अगर ये बात मोदी जी को पता है, वो उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, पत्रकारों को पता है, समाज को पता है, तो विपक्ष को यह पता नहीं था कि मंदिर चुनाव से पहले बनेगा, उसमें प्राण प्रतिष्ठा होगी। उसके काउंटर का आपके पास कोई तैयारी, कोई सोच कभी थी नहीं। तो आपको भाई सीट शेयरिंग आज हो या 6 महीने पहले हो, ये तो सबको पता था कि अप्रैल मई 2024 में चुनाव है। तो जो लोग भी आज विपक्ष की भूमिका में हैं, या जो इंडिया गठबंधन है या जो इंडिविजुअल पार्टीज हैं, इनको किसने रोका था कि ये 3 बरस पहले ये गठबंधन बना लेते, 3 बरस पहले वो किसानों का मुद्दा उठा लेते, 3 बरस पहले वो सीट शेयरिंग कर लेते, 3 बरस पहले उन्होंने अपने गठबंधन का नाम इंडिया कर दिया होता। मुझे आप बताइए कि अगर यही गठबंधन का नाम 3 बरस पहले होता तो शायद ज़्यादा लोगों को इसकी समझ होती। अगर ये सीट शेयरिंग आज जो कर रहे हैं 2 बरस पहले कर लिया होता तो लोगों को ज़्यादा बेहतर समझ होती कि मेरे क्षेत्र से कौन पार्टी चुनाव लड़ रही है। हु हैज़ प्रिवेंटेड यू दैट? प्रशांत, जब मैं विपक्ष के ऊपर लोगों से बात करता हूं तो 1-2 लाइन कई बार मुझे सुनने को मिलती है कि ये डू और डाई बैटल है विपक्ष के लिए। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगा? ये जो बातें होती हैं, ये देखिए, विपक्ष दूसरी बड़ी गलती कर रहा है। ये बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक ब्लंडर कर रहा है विपक्ष में। अगर ये कह रहा है कि इसके बाद देयर इज नो टुमारो, ये तो बीजेपी चाहती है कि आप और हम ये बिलीव कर लें कि देयर इज नो टुमारो आफ्टर 2024, एज इफ दिस इज द फर्स्ट एंड द लास्ट इलेक्शन। और एक बार पब्लिक ने वर्डिक्ट अगर बीजेपी के फेवर में दे दिया तो उसके बाद कोई सवाल मत करो। आई एम ऑलरेडी सेइंग फॉर लास्ट फ्यू डेज कि भैया 24 कोई जीते कोई हारे, इसका मतलब ये नहीं कि इस देश में विपक्ष नहीं रहेगा, डिसेंट नहीं रहेगा, इस देश की समस्याएं नहीं रहेंगी, देश में आंदोलन नहीं होने चाहिए, देश में प्रयास नहीं होने चाहिए जो कि बीजेपी से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। तो अगर विपक्ष ये कह रहा है तो उनको लग रहा है कि वो कोई बहुत बड़ा लोगों को डरा रहे हैं ताकि हम कहेंगे भैया 24 के बाद कुछ नहीं बचेगा इसलिए वोट दो हमें। मुझे लग रहा है कि ये बहुत बड़ा टैक्टिकल ब्लंडर कर रहे हैं। ये नहीं कहना चाहिए क्योंकि ये सच्चाई भी नहीं है। इफ आई वुड बी इन देयर प्लेस आई वुड से 24 लड़ेंगे पूरी ताकत से, लेकिन अगर 24 में जीत नहीं भी हुई तो देयर इज ए टुमारो आफ्टर 2024 एंड दैट इज व्हाट कंट्री शुड बी। आप मोदी जी का स्टेटमेंट सुनिए, वो कह रहे हैं पहले से पार्लियामेंट में खड़े होकर हम 400 सीट जीत रहे हैं। ये कहने का क्या मतलब है? ये कहने का मतलब ये है वो सिर्फ अपने पार्टी के लिए गोल सेटिंग नहीं कर रहे हैं, ये आपको साइकोलॉजिकल डोमिनेशन जो है कि अब जीत हार की कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है। लोग ये पूछ रहे हैं कि 400 आएगा या नहीं आएगा। नहीं तो आपको लगता है कि मैं जब आपको बोल रहा, देखिए कैसे एजेंडा शिफ्ट किया जाता है। पहले ये होती बीजेपी जीतेगी नहीं जीतेगी, 272 आएगा नहीं आएगा। उन्होंने जैसे 400 कहा, 370 कहा, तो अब लोग सवाल ही ये पूछ रहे हैं कि 370 आएगा कि नहीं आएगा। हार जीत की बात ही खत्म हो गई। नहीं, लेकिन प्रशांत आप कह रहे हैं कि विपक्ष को ये नहीं करना चाहिए। कास्ट सर्वे जो है, पूर्व में आपने कहा है कि उसका जो राहुल गांधी बात करते रहे कास्ट सर्वे की, उसका बहुत असर नहीं हो रहा है। हुआ सर तो नहीं, लेकिन क्या करना क्या चाहिए फिर? क्या इश्यूज हैं, मुद्दे हैं जो विपक्ष को उठाने चाहिए जो नहीं उठा रहा है? आप जब यहाँ पे लोगों से इंडिविजुअली बात करते हैं कि मेरे भाई देखो ऐसा करना क्या चाहिए, ऐसा क्या करना क्या चाहिए, आप मुझे बताओ कि जो लोग कास्ट सर्वे के नाम पर इतना ढिंढोरा पीटे, वही नीतीश कुमार सबसे पहले इंडिया गठबंधन को छोड़कर भाग गया और उस मुद्दे को राहुल गांधी को चिपका दिया। राहुल गांधी अब उसको लेकर घूमे जा रहे हैं पूरे देश में और उसका नुकसान हो रहा है। राष्ट्रीय अब इमेज क्या बन रही है?
कि मोदी बात कर रहे हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की, देश को आगे बढ़ाने की, प्रोग्रेसिव थॉट प्रोसेस की, बड़े निर्णयों की, और राहुल गांधी क्या बात कर रहे हैं, कास्ट की, जाति की। तो ही इज अपियरिंग, राइट और रॉन्ग, ही इज अपियरिंग एज फॉरवर्ड लुकिंग, यू आर अपियरिंग एज बैकवर्ड लुकिंग, रेट्रोग्रेड, जो पूरा नैरेटिव है। कास्ट सर्वे होना चाहिए। एक ये आदमी भाई यूपीए सरकार में थी, किसने रोका था उन्होंने कास्ट सर्वे कराने के लिए? उन्होंने तो कराया, उसको पब्लिश क्यों नहीं किया? कास्ट सर्वे हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट कैन दैट बी द सेंट्रल नैरेटिव फॉर ए इलेक्शन एज बिग एज दिस वन? आई डिसएग्री।